केरला स्टोरी से साफ मैसेज है, स्पष्ट मैसेज है कि अपनी बेटियों को शेरनी बनाओ, सेकुलर नहीं बनाना है। पूरी की पूरी फिल्म सच्चाई, पूरी सच्चाई पे है। फिल्म देख के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, दिल्ली के दंगे देख के तुम्हारी आंखें नहीं खुली, भारत का बंटवारा देख के तुम्हारी आंखें नहीं खुली। और सुनो, अगर बांग्लादेश के अंदर हुए नरसंहार को देखकर तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो पत्रकार महोदय, ये माइक वगैरह आईडी जो है ना अपने घर पे रख के बैठो। इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। वही बॉलीवुड की भांड गैंग क्यों नहीं इस फिल्म के ऊपर बात कर रही है? जब 69 कार सेवकों को जलाया गया तब कहां सो रहे थे आप लोग? केरला स्टोरी में कहे के दंगे थे, वो तो इतिहास दिखा रहे हैं आपको। कश्मीर में किसने दंगे फैलाए थे? कहाँ गए थे तुम्हारे माइक? घरों में घुस लिए थे। कितने डरपोक हमारी देश की मीडिया थी, क्यों नहीं गई कश्मीर में? आप एक कार सेवक का नाम बताओ जो उसमें मरा था 69 में से। तुम्हें मरने वाला मुस्लिम का नाम तो बहुत जल्दी याद रहता है। मैं कह रहा हूँ 2 बोगी के अंदर मरने वाले 69 हिंदुओं में से एक का नाम बताओ। पता है आपको? पता है आपको? पता है? और तय नहीं कर सकता है। मूवी के अंदर स्पष्ट रूप से साफ दिखा दिया गया है कि किस प्रकार हमारी 30 से 32 हजार बेटियों को कैसे, कहां से आंकड़ा लेके आते इतना? पुलिस के पास भी आंकड़ा नहीं है। कहां से आंकड़ा छुपाने का कार्य करती है सरकारें। जब भारत के अंदर कोई भी घटना होती है आंकड़ा छुपाया क्यों जाता है? आप भी तो मीडिया हो, आप भी तो सरकारों के साथ मिलकर आंकड़े छुपा रहे हो। क्यों आंकड़ों को नहीं सामने ला रहे हो? अगर आज एक फिल्म बन रही है सच्चाई के ऊपर, इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है। पूरी की पूरी फिल्म सच्चाई, पूरी सच्चाई पे है। अगर फिल्म काल्पनिक है ना तो क्या आप अपनी बच्चियों को, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसको साथ होने के बाद उस घटना को काल्पनिक कह दोगे? नहीं, जो है वो लोगों को भड़काने के लिए बनाया जाता है क्या? सच्चाई सामने आने पर क्यों नहीं वसूल होता आप लोगों को? जब सच्चाई सामने आती है तो ये भड़काना कैसे होता है? मैं कहता हूं कि भारत के अंदर संविधान है और संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। तो अगर समानता का अधिकार देता तो वही बॉलीवुड की भांड गैंग, वही बॉलीवुड की भांड गैंग क्यों नहीं इस फिल्म के ऊपर बात कर रही है? जब द कश्मीर फाइल आती है, जब कश्मीर फाइल आती है तो यही भांड गैंग निकल के विरोध करती है। आज द केरला स्टोरी आ रही है, प्रोपेगेंडा नहीं है, ये उन प्रोपेगेंडा बाजों का उजागर करने वाला एजेंडे पे बनी फिल्म है जिसका नाम द केरला स्टोरी है और जिसे देखना बहुत जरूरी है। अब एक सीख बताइए जो मूवी से मिला हो, क्योंकि मूवी तो समाज का दर्पण होता है। कोई सीख मिला है? सीख बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी बेटियों को पैदा करना बंद कर दो और बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो और घर में ताला लगा के लॉक कर दो। क्योंकि अगर फिल्म देख के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, अगर कश्मीर फाइल देख के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, दिल्ली के दंगे देख के तुम्हारी आंखें नहीं खुली, भारत का बंटवारा देख के तुम्हारी आंखें नहीं खुली, और सुनो, अगर बांग्लादेश के अंदर हुए नरसंहार को देखकर तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो पत्रकार महोदय, ये माइक वगैरह आईडी जो है ना अपने घर पे रख के बैठो, क्योंकि उसमें भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार कभी भी हो सकता है। हिंदू मुसलमान कराएंगे आप लोग, नफरत फैलाएंगे। फिल्मों के थ्रू एंटरटेनमेंट के लिए होती है ना फिल्मों के अंदर जब हिंदू मुस्लिम लड़की की शादी दिखा देते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता क्या? नहीं होता। फिल्मों के थ्रू करेंगे ये सारी चीजें, फिल्मों के थ्रू के लिए होती है। फिल्मों के थ्रू आप ये बताइए कि किसने अधिकार दिया कि लड़की तो हिंदू होगी और लड़का मुस्लिम होगा? अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहलवानों के साथ क्या हो रही है? जो आपको मैं अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हो। जो देश के पहलवान है, जो देश के आइडल है, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। पुलिस किसकी होती है सर? बहन जी, अगर मैं आपको अभी हिट करूंगा तो इतना तो आप भी प्रतिरोध कर दोगी मेरे प्रति। जवाब तो आप भी देना जानती हैं, जवाब तो आप भी देना जानती हैं। देखिए केरला स्टोरी, मैं एक बात कहता हूँ, बदनाम करने के लिए इस प्रकार की हरकतों पे आएंगे। देखिए समुदाय विशेष की जब सच्चाई सामने आती है तो यही समुदाय विशेष के लिए जो विक्टिम कार्ड की जो राजनीति करते हैं ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। क्यों दिल्ली दंगों, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली दंगों पे फिल्म बनेगी अभी, कल को बंगाल डायरी बनेगी, कल को बंगाल डायरी बनेगी, कल को पाकिस्तान पे डायरी बनेगी। तब क्या करोगे? तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जब 1947 में हिंदू मुस्लिम, अरे गुजरात फाइल, मैं कह रहा हूँ कि गोधरा की ट्रेन में 69 कार सेवकों को जिंदा जलाने के ऊपर भी मूवी बनेगी।
गुजरात पे, ये भी याद रखें। क्यों नहीं बनेगी? जब 69 कार सेवकों को जलाया गया तब कहाँ सो रहे थे आप लोग? क्या आप ये बताइए, गुजरात के अंदर 2 बोगी जलाई गई थी, उसमें 2 बोगी में जलने वाले, मैं आपसे ही नहीं इस देश की जनता से भी पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन 2 बोगियों में जलने वाले 69 कार सेवकों में से कितनों का नाम आप जानते हो? एक का नाम बताओ मुझे। फिल्मों से हिंदू मुस्लिम आप एक कार सेवक का नाम बताओ जो उसमें मरा था 69 में से। तुम्हें मरने वाला मुस्लिम का नाम तो बहुत जल्दी याद रहता है, मैं कह रहा हूँ 2 बोगी के अंदर मरने वाले 69 हिंदुओं में से एक का नाम बताओ। पता है आपको? पता है आपको? पता है? अतीक के एनकाउंटर की मालूम है ना? हुआ ना? या अतीक की हत्या हुई है। अरे वध हुआ, हम तो कहते हैं राक्षसों का वध होता है, स्पष्ट कहते हैं राक्षसों का वध है और वो होगा। केरला स्टोरी से क्या मैसेज दे रहे हैं आप? केरला स्टोरी से साफ मैसेज है, स्पष्ट मैसेज है कि अपनी बेटियों को शेरनी बनाओ, सेकुलर नहीं बनाना है। हाँ, हम सेकुलर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सर। कब लिखा गया? जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब लिखा गया था, नहीं ना? अभी भी है सर। अरे अभी है। मुझे ये बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब सेकुलर जोड़ा गया था, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। सन 1976 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब सेकुलर जोड़ा गया। सुनिए, तब सेकुलर पर जोड़ा गया था। आप ये बताइए कि जब सेकुलर जुड़ सकता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं जोड़ेगा? क्यों नहीं जोड़ेगा हिंदू राष्ट्र? तो हिंदू राष्ट्र जुड़े एक संविधान में, लेकिन केरला स्टोरी में आप बोल रहे हैं कि बहन को ये संदेश देना चाहते हैं कि सेक्युलर रहे। तो सेकुलर नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि सेकुलर नहीं रहे, शेरनी बनो, सनातन की शेरनियां बनो। उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं तो होगा। जब केरला स्टोरियों जैसी मूवियों को बैन करा कर, तो क्या संविधान सबको अधिकार दे जाएगा? संविधान सबको अधिकार दे जाएगा? ये बताइए। मुस्लिम के दंगे फैलाओगे तो बहन आप ये बताइए, कौन हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाए? जो यहाँ दूसरे आके आजादी के नारे लगा रहे, वे फैला रहे, केरला स्टोरी में वे फैला रहे दंगे। केरला स्टोरी में कहे के दंगे थे, वो तो इतिहास दिखा रहे हैं आपको। कश्मीर में किसने दंगे फैलाए थे? कहाँ गए थे तुम्हारे माइक? घरों में घुस लिए थे। कितने डरपोक हमारी देश की मीडिया थी, क्यों नहीं गई कश्मीर में सच को जानने और सच्चाई को जानने? क्यों नहीं गए केरला में सच को सच्चाई को जानने? हैं? आते और केवल राष्ट्रवादियों के ऊपर तुम जो है सवाल और जवाब खड़ा करते हो। केरला स्टोरी से एक समुदाय को टारगेट क्यों करना चाह रहे हैं? एक समुदाय को कहाँ टारगेट कर रहे हैं? ये तो एक समुदाय नहीं है, आतंकवाद को टारगेट किया जा रहा है। जिस आतंकवाद के चलते जो है हमारे देश की बेटियां अफगानिस्तान, इजराइल और जो है वहाँ तुर्की जैसे देशों में ले जाई गई और वहाँ पे उन्हें सेक्स ले बनाया गया। और आप भूल गए है दुख्तरे दिनार 2 दिनार के वो महमूद गजनी के, वो भी हमारी बहन बेटियों को उठा के ले गया था। और यही सिम्मी के आतंकवादी जो स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे है, जो ये फेडरेशन चलाते थे, जो सिम्मी बैन हो गया, फिर ये आज का PFI बना था, अब उसे भी बैन करना पड़ा। इन सालों के आतंकी एजेंडे थे। जो आंकड़े हमारी बड़ी एजेंसियों के पास नहीं है, वो आप लोगों के पास क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है भाई? मद्रास हाई कोर्ट में जाकर के देखो, वहाँ की केरला हाई कोर्ट में केरला की STF ने वहाँ पे हलफनामा दिया था। STF में बताया था कि 5000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस आए हैं जो नॉर्मल प्रतीत नहीं होते हैं। ये कई प्रेम आदि के जो है केस नहीं है, ये केवल और केवल आतंकवादी एजेंडों के केस है। इसमें यहाँ से उसके लिए सरकार है ना, सरकार कदम उठाएगी, कार्रवाई करेगी कि अगर ऐसा तो सरकार जब कदम उठाती है तो ये बाबर के बच्चे आजादी के नारे क्यों लगाने बैठ जाते हैं? क्यों बैठ जाते हैं? सरकार लाती है 2 बच्चों का कानून, ये सड़कों पे आ जाते हैं। सरकार लाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सड़कों पे आ जाते हैं। सरकार CA NRC लाती है, ये सड़कों पे आ जाते हैं। हिंदू राष्ट्र लाएगी और इनको सड़कों पे से भी उठा के इन देश की तारों के बाहर निकालेगी।